तो इकोनॉमिक्स 4BB में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सेमेस्टर थर्ड 22-26 जितने भी हमारे अभी प्लेटफॉर्म पे कराए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी के लिए आप सभी को दिल से स्वागत है कि हमारे वीडियो को आप सही से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये हमें बेहद खुशी है। तो चलिए, आज क्वेश्चन नंबर 10 तक हम करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आप सभी के बीच में आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर पेपर 4 का है दोस्तों। तो आपको इकोनॉमिक्स का मेजर पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं। तो चलिए, प्रश्न क्या लिखा है वो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इसको वर्णन करते हुए हम इसको किस तरह से अपने परीक्षा के आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका ये रहा, न्यायिकरणीय और नवीकरणीय और तथा अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। कहने का तात्पर्य यह है, या सुन लीजिएगा, पहले इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कहने का तात्पर्य जो नवीकरण जो किया जा सकता है और जिसका नहीं किया जा सकता, वैसे क्या क्या संसाधन है, उनको क्या आप समझते हैं, उनकी वर्णन करने या क्या है। इसको वर्णन करने भी लिख सकते हैं एग्जाम में, या प्राभाषित करने, या क्या है। तो आपको जो आंसर हम बताएंगे आपको बस यही एग्जाम में लिख देना है। तो चलिए पढ़ते हैं आखिर आंसर में क्या कहलाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर में आपको लिखना है, संसाधन के अभिप्राय में उन पदार्थों, तत्वों या साधनों से है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, कार्य सिद्धि अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, अथवा जिन पर मनुष्य निर्भर रहता है। प्रोफेसर मुर्फी के शब्दों में, संसाधन वे वस्तुएं जिन पर मानव किसी दी गई अवधि पर निर्भर रहता है। संसाधन क्या है? संसाधन वह संसाधन है जो किसी मनुष्य, किसी वस्तु के लिए, किसी साधन के लिए उस पर आधारित है, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। मान लीजिए, अगर आपको बाजार जाना है तो आपको वहाँ से आपको क्या जाना है, आप वहाँ पे आपको गाड़ी से जाना है, तो आप किस संसाधन पे लागू हैं? आप पे कौन सा साधन लागू होगा? आप बाइक, तो बाइक का आपका क्या हुआ? साधन हुआ। ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं। पहले इसको डिफाइन करना है। सामाजिक विज्ञान विशेषकोश के अनुसार संसाधन मानवीय वातावरण के पक्ष है जिनके द्वारा मानव आवश्यकताओं को संतुष्टि होती है। मान लीजिए हमें एक कलम मिल जाए, हम संतुष्ट हो गए, तो कलम हमारा क्या हुआ? संसाधन हुआ। मतलब कलम संसाधन से हम कहाँ हो पा रहे हैं? संतुष्ट हो पा रहे हैं। यही हमारा ये संसाधन की संतुष्टि है। चलिए, तथा सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुविधा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बोल सकता है, एक मिनट देखिएगा, थोड़ा आपको ध्यान देना है। हाँ, चलिए, इस तरह यह कहा जा सकता है कि संसाधन के दो प्रकार होते हैं। मानव की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति के साधन है। दूसरा, इनका मानवीय व्यवहार में आवश्यकता अनुसार संचुक के विस्तार होता है। तीसरा, आप कह सकते हैं इन पर मानव लंबे समय तक निर्भर रहता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। चौथा में आप बोल सकते हैं मानव एवं प्राकृतिक के माध्यम समात्मक अंतरराष्ट्रीय अंतःक्रियाएं होती है। ठीक है, अब क्या बोलता है, संसाधन को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। मतलब वर्णन भी करना है तो पूरी तरह से आपको इस एक पॉइंट को दर्शाना है। पहला पॉइंट में आपको क्या लिखना है, वर्गीकरण में क्या लिखना है, मानव संसाधन तथा प्राकृतिक संसाधन। ठीक है ना, अब ये दोनों को वर्णन करेंगे और इसको उत्तर लिखेंगे। मानव एक संसाधन शास्त्रक संसाधन है जो प्राकृतिक तत्वों को अपने ज्ञान, श्रम, तकनीकी के आधार पर साधन के रूप में प्रयुक्त करती है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या के रूप में वह संसाधन का निर्माण तथा उपभोग दोनों है। प्राकृतिक, ये हमारा मानव संसाधन हो गया। ठीक है ना, ये मानव हो गया, यहाँ तक खत्म। चलिए, अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण के अनेक तत्व, पदार्थ, जीव, मनुष्य उपयोगी होने के कारण प्राकृतिक संसाधन कहा जाते हैं। अन्य शब्दों में ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक प्राप्त करते हैं, जिनका निर्माण मानव की गई भूमिका नहीं है। मतलब हमारे प्राकृतिक द्वारा जो भी हमें संसाधन प्राप्त होती है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब कि हमारी उसमें कोई भूमिका उस पदार्थ में, वो साधन में हमारी नहीं है। कोयला, तो उसमें हमारा कोई संसाधन भूमिका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोयला प्राकृतिक है। आयरन हो गया, पोटासियम हो गया, अन्य प्रकार के जितने भी रेशम है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कहा जाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रत्येक संसाधन के उपभोग के एक अवधि होती है। कुछ संसाधन अल्प विधि में ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ दीर्घकाल तक उपयोग किया जा सकता है, लंबे समय तक।
तथा कुछ का सत्ता उपयोग किया जा सकता है। मतलब सत्ता भी पिछला वीडियो में हमने सत्ता विकास बताए थे, ठीक है ना, उसको आप समझिएगा सत्ता विकास क्या होता है पिछला वीडियो में। इस तरह प्रपत्य विदोहन उपयोग की निरंतर तथा पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन के दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए, अब इतना तो हम लोग समझ लिए संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, मानव संसाधन क्या होते हैं। अब देखिए ये संसाधन में किस प्रकार से नवीकरणीय होते हैं और इस संसाधन में किस तरह अनवीकरणीय होते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना था। तो सबसे पहले आपको संसाधन को डिफाइन करना है, उसके बाद आना है। देखिए पहला संसाधन में क्या है, नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनके उपयोग के बाद पुनः उत्पादित किया जा सकता है। मतलब जिस वस्तु को, जिस साधन को हम उपयोग कर चुके हैं संसाधन को, उसको पुनः हम उपयोग कर सकते हैं, उस संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, या जो पुनः प्रयोग में लाया जा सकते हैं। समझ रहे हैं पॉइंट को, नवीकरणीय संसाधन कहा जाते हैं। वन, चारागाह, कृषि क्षेत्र, जीव जंतु, मृदा आदि इसके उदाहरण। मतलब कि वन को आप काट दिए फिर से वन लगा सकते हैं, चारागाह जहाँ पशुचालन हो गया वहाँ फिर से चरा सकते हैं, कृषि क्षेत्र कर सकते हैं, जीव जंतु, मृदा आदि इसके उदाहरण हैं। इन्हें अच्युत संसाधन मान लेना भीमिक होगा। मतलब कि इसको क्या माना जाता है, अच्युत संसाधन, क्योंकि अत्यधिक शोषण होने के बाद ये अनवीकरणीय अर्थात समाप्त होने की वाले की श्रेणी में आ जाते हैं। मतलब अगर आप इसको अत्यधिक उपयोग कर सकते हैं तो एक समय ऐसा होगा कि आप इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, इसको फिर से, इस संसाधन को फिर से यूज नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। वनों की अत्यधिक कटाई के कारण लुप्त होने वाले वन क्षेत्र एवं वन प्राणी इसके उदाहरण है। वंचित संसाधन द्वारा इनका निरंतर उपयोग किया जाता है। ये संसाधन मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक उपयोग में इन्हें दीर्घकाल या सत्ता बनाया जा सकता है। उदाहरणतः वनों की कटाई के साथ अन्य क्षेत्रों में वन रोपण करने की इसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। इसी तरह उर्वरकों को संतुलित प्रयोग में मृदा संरचना से भूमि को सत्ता कृषि योग्य बनाए रखा जा सकता है। धरातल पर ऐसे कुछ अच्छे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग मनुष्य के निर्वांछन रूप से नियंत्रण करता आ रहा है। ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाट आदि इस प्रकार के संसाधन हैं जो प्राकृतिक के लिए हमेशा होंगे, ठीक है, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। चलिए अनवीकरणीय संसाधन पढ़ लेते हैं हम लोग। ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने का उपरांत पुनः पूर्ति या निर्माण निकट भविष्य में संभव नहीं है। मान लीजिए हमने एक फल को खा लिए, सेब खा लिए, वो दोबारा से उसको वापस ला सकते हैं? नहीं, वो खत्म हो गया, हम खा चुके हैं। मतलब कि फिर से तो कर सकते हैं। किसी वस्तु को अगर हम एक बार प्रयोग कर चुके हैं, वो नष्ट हो गया, फिर वो खत्म हो गया, फिर उसकी उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप एक गाड़ी लिए, अगर उस गाड़ी को अगर आप एक बार यूज कर लिए, उसकी पूरी तरह से क्षमता खत्म हो गई, वो फिर दोबारा नहीं होगा। फिर से उसको रिन्यूअल कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से वो तो खत्म हो गया, दोबारा उसकी फिर से नई लेनी होगी। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं एक बार उपयोग करने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, मतलब जो खत्म हो जाते हैं। धरातल तल इनके सीमित होती है, अर्थात तीव्र गति से दोहन होने पर यह शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। पेट्रोलियम, जिससे सबसे इसका एकदम, अगर पेट्रोल को आप अगर यूज कर रहे हैं अभी, तो अब पेट्रोल है, एक समय ऐसा होगा कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, लोहा खत्म है, आदि गंधक खनिज की इसी श्रेणी में आते हैं। इनके भंडार एक न एक दिन समाप्त होने वाले हैं, अर्थात विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह से संसाधन का नवीकरणीय लंबे समय तक संसाधन की आपूर्ति निरीक्षित करती है, अनिवार्य संसाधन के सूचित करती है और तर्कसंगत तथा संयुक्त उपयोग की ओर से संकेत करती है। ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। तो इतना हमारा एक नवीकरणीय और नवीकरणीय था। आपको जितना हमने बताया आपको इतना लिख देना है शॉर्ट में जाकर आंसर, ठीक है। आपको 20 नंबर में से 20 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा, अभी मेजर 4 का ही पेपर आएगा, मेजर 4 का ही क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो आएगा। लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो आपको दिल से एक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कॉमेंट करना है। और दोस्तों पिछला वीडियो में हमने देखा आज सही से व्यू नहीं आ रहे, आप व्यू लाइए ताकि हमें मोटिवेट मिले। जय हिंद, जय भारत।